नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं देखिए यहाँ पे ईंट के भट्ठे में, जहाँ पे ईंट की पथाई हो रही है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक भाई और एक बहन वायरल हो रहे हैं, मऊ के खास करके, और बिहार के रहने वाले हैं। तो उनसे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए उन्हीं का परिवार है, ये उनकी वाइफ हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ से ईंटें उठा करके यहाँ पे सरिया रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? कंचन। आप कितना दिन हो गया आपकी शादी को? शादी कितना दिन हो गया? ये काम में काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि शाम भी होने वाली कहीं ना कहीं। तो जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे हैं वगैरह नहीं आता है। हाँ, वो बोलने में थोड़ा सा शर्मा भी रही है ना। तो ये हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सबको पता है कि इनका नाम क्या है और कहाँ पे हैं। आप देख रहे हैं कितना हार्ड वर्क है, ये काम कर रहे हैं। मिट्टी का काम करना, ईंटें की पथाई करना, जिससे लोग अपना आलीशान मकान बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे ही लोगों का योगदान रहता है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद? सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेंशन क्या होती है? देखिए, सोशल मीडिया पे आपको पहले तो काम करना है अच्छे से, ठीक है, वो तो टेंशन रहता है। और जब वायरल हो जाइएगा ना तो मिलने वालों से टेंशन हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ भी है कि जब आप वायरल होते हैं तो लोग आपको देखने आते हैं और कहीं न कहीं चाहते हैं कि इनके नाम से हम भी वायरल हो जाएं, है ना। बहुत सारे लोग रोज़ आते होंगे और हम लोग देखते भी हैं इंस्टाग्राम पे। वो काम पे कुछ असर पड़ता है उसका, कि मतलब काम को? देखिए, काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो लोग भी आते हैं तो समझ लीजिए कि जो घमंडे लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं आज। और उन्हीं पब्लिक के वजह से ये दीदी भी आई हैं, नहीं तो ये भी नहीं आती यहाँ पे। बिल्कुल, जो खास लोग होते हैं उन्हीं से लोग मिलने आते हैं, और हमारा काम ही वही है कि जो आम आदमी होकर के खास काम कर रहा हो उसको हम लोग सामने लाएं। क्योंकि जिस तरह से समाज आज के समय में रोजगार कर रहा है, और आप भी कहीं इस तरह से रोजगार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे हैं, तो जो रोजगार की कमी है वो पूरी हो रही है। देखिए, रोजगार जो है तो मजदूरी जो है उसको रोजगार नहीं कर सकते। ये अपना काम है, मतलब कि कहीं भी आपको काम मिला तो आप किए, और नहीं मिला तो आप घर में बैठे रहे, ठीक ना। और रोजगार जो होता है रोज का होता है। नौकरी को कहते हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब। रोज होता है जो उसको, मतलब बारिश हो गर्मी हो 12 महीना जो मिलता है ना, उसे रोजगार कहते हैं। हम लोग तो समझ लीजिए कि मजदूर हैं और काम करते हैं, अपना बस मजदूरी करते हैं, इसको रोजगार नहीं कह सकते। क्योंकि 4 महीना इधर काम करेंगे फिर जाकर 4 महीना घर बैठेंगे, तो रोजगार नहीं हुआ। लेकिन यही है कि बस काम करते करते मतलब कि वीडियो वगैरह बनाते रहते थे, और उसी से मतलब कि थोड़ा बहुत लोगों ने प्यार दिया और थोड़ा सा नाम हो गया थोड़ा सा, बस। और क्या है, ये वीडियो हर किसी के बस की नहीं होती है। तो कैसे लगा कि हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए इंस्टाग्राम पे, या फिर इसके पहले भी कहीं एक्टिव हो रहे हों, उसके बारे में बताएं। देखिए, वीडियो बनाने से क्या, हम तो रोज़ देखते हैं वीडियो में कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम रोज़ अपने फ़ोन में देखते ही रहते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए। देखने वालों की संख्या ज़्यादा है और बनाने वालों की कम है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब आगे जाके ना बहुत बढ़ेगा बनाने वालों का संख्या, क्योंकि अब देख रहे हैं कि मैं जब से वायरल हुआ है तो कम से कम 50 लोग तो 3 दिन में आ गए हैं। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर उनको बनाना नहीं होता तो नहीं आते मेरे पास, सिर्फ देखना होता तो वहाँ घर पे भी देख लेते। तो बनाने वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ रहे हैं, और देखने वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। 90% समझ लीजिए कि नहीं, 80% देखने वाले हैं, बाकी 20% हैं जो बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि आप जिस अपना डाटा लगा करके आप देख रहे हैं दूसरे की, और कहीं न कहीं अगर आप बनाते हैं उसको, तो कहीं न कहीं आप भी वायरल हो सकते हैं। एक दर्शक बनना और एक क्रिएटर बनना, क्या कहना चाहेंगे? बस वही है कि कोई चीज़ को समझिए, काम भी है तो आपको जब तक समझिएगा नहीं तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ है ना, उसको समझिए, और समझने के बाद ही उसके अनुसार ही काम कीजिए, तो वो सफल हो जाइएगा वहाँ पे। वरना ऐसे ही बेफालतू का आप वहाँ पे काम करते रहिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इतना अच्छा थॉट बोलते हैं, इसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं खास करके, जो पॉजिटिव चीज़ें जो बोलते हैं। तो कहाँ से सीखा है और कहाँ कितना पढ़ाई की? पढ़ाई तो मैंने बहुत कम किया है, मतलब किया ही नहीं है, ठीक ना। पढ़ाई तो मैंने किया ही नहीं है,
बस जो भी है अपने दिमाग से करता हूँ। और उतना मतलब कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता है ना उसको अपना दिमाग चलाना चाहिए, क्योंकि दिमाग हर इंसान के पास होता है। और जो इंसान दिमाग नहीं चलाता है ना वो समझ लीजिए कि पढ़ लिख कर भी बेकार ही है। तो इंसान को अपना दिमाग लगाना चाहिए, और कोई चीज़ अगर कर सकते हैं तो करिए उसको। अगर आपके बस में है तो करिए, और अगर आपको सफलता मिल गया तो फिर ऐसे लोग आएंगे मिलने के लिए आपसे। इंटरव्यू करने के लिए, है ना। तो फेमस होने के बाद कैसा लग रहा है? और इतना हार्ड वर्क भी करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद लोगों की ज़िंदगी नॉर्मली बदल जाती है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? और अपना बदल लेंगे तो कैसा होगा? देखिए अभी तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी समझ लीजिए कि 0 पर ही अटका हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आपके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। देखिए वो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरा सपना था ये 1 मिलियन का, तो वो पूरा हुआ। सब दोस्तों का प्यार है, और उनका ही मैं तो सारा शेयर है जो उनको दूंगा, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है मेरे लिए बस वही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ उनके वजह से हूँ, मेरे वजह से कोई नहीं है। तो इतना ही कहूँगा कि बस मेहनत करते रहिए, हो सकता है कि ज़िंदगी कभी करवट ले ले, कोई पता नहीं। कुछ सुनाइए जो आपके थॉट बोलते हैं, कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए भी, ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्या बोले, सुबह से तो बोलते बोलते रह गए। अच्छा, सुबह से कितने लोग आके आपसे मिलके जा चुके हैं? आ गए फिर से आ गए। देखिए अभी तो यहाँ पे इंटरव्यू चल ही रहा है, फिर आ गए मिलने के लिए लोग। और भैया और सब ठीक है, चलिए इन लोगों को यहाँ दिखाइए। पे फैंस आ गए हैं मिलने के लिए। देखिए अभी इंटरव्यू चल ही रहा है, फिर से मतलब आ गए हैं भाई लोग मिलने के लिए। तो समझ लीजिए सुबह से शाम तक मतलब कि बोलते बोलते दिमाग खराब हो जाता है। भैया सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं सोनौरा से। अच्छा, हम्म। यहीं पे काम करते हैं? इतना टाइम लग गया मिलने में? नहीं, आए थे एक दिन और आए थे तो मतलब टाइम नहीं था भैया के पास, तो आज इधर ही आए थे, घूमते घूमते जा रहे थे तो मिले बोल। देखिए जब मतलब मैं तो वीडियो बहुत दिन से बना रहा था, लेकिन मतलब ना हर मोबाइल में शायद मैं नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए लोग नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन अभी जो वायरल हुआ ना तो हर एक मोबाइल में मेरा वीडियो जा रहा है। हाँ। इसीलिए इनको लगा कि अरे भैया तो यहीं पे रहे। जो आपने बताया ना कि मैं कहाँ में रह रहा हूँ, पहले तो मैंने आपको याद ना हो, मैंने आपको मैसेज किया था कि कहाँ पे आप रह हैं और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, तो वो रिप्लाई नहीं आया। फिर आपने बताया कि कहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो मैं सर्च करते करते आई हूँ, और वहाँ पे कम से कम 8-10 भट्टे मैंने उधर में देखे हैं, फिर जाके पता चला कि आप यहाँ पे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे बना के वीडियो डाला था कि बहुत कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था। तो हर एक कमेंट का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना कमेंट आता है एक दिन में, कम से कम तो 10-20 हज़ार तो कमेंट आता है, तो उतना का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ, अगर लोग आएंगे तो चलो आएंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। तब से मतलब जब से आपने अपना पता बताया तब से यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, या फिर पहले भी लोग आते थे? नहीं, पहले भी लोग आते थे, जो लोग जानते थे वो लोग आते थे, लेकिन बहुत कम आते थे। लेकिन जब से मैंने अपना पता बताया है ना, तब से बहुत परेशान हो गया हूँ। परेशानी है कि काम पे भी काफ़ी असर पड़ रहा होगा? काम पे बहुत असर पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए मेरी वाइफ का अकेले कर रही है, अगर मैं अभी आपके साथ बात नहीं कर रहा होता तो वहाँ काम कर रहा होता। और वो उनका गुस्सा झेलना पड़ता है, क्योंकि पत्नी है और आप जो है कि स्टार बन के घूम रहे हैं, यहाँ पे आपसे लोग मिलने आते हैं, थोड़ा बहुत झेलना पड़ता है पत्नी का गुस्सा? देखिए पत्नी को तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो नहीं चल के आई, हम गए थे डांस करके लाने के लिए ना, झेलना ही पड़ेगा। बैंड बाजा के साथ गए तो झेलना ही पड़ेगा ना, हर स्थिति में झेलना ही पड़ेगा। अभी कुछ सुनाइए जो है कि हमारे दर्शकों के लिए, हम कब से कह रहे हैं आप सुनाने के लिए, तो आप सुना नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा सुनाइए ताकि ये लोग मोटिवेट हो जाए। मोटिवेट ऐसा क्या सुनाऊं, सब तो लोग निकाल के। तो आप तो इतना ज़्यादा अच्छा सुनाते हैं कि हर कोई रिलेट कर लेता है, सुनाइए कुछ वैसा ही। सब तो लोग निकाल कर ले गए दिमाग से, बचने दिया थोड़ी। और ऐसे भी ना, देखिए जो भी लोग आते हैं तो 2-4 वीडियो बना लेते हैं, तो माइंड में जो भी रहता है सबको बोल देते हैं, लेकिन उसी बोलते बोलते ना ये समझ में नहीं आता है कि कौन मैंने बोला कौन नहीं बोला, बस। तो देखिए अगर माइंड में आता है तो बोलते हैं। और चलिए एक माँ के लिए शायरी बोल देते हैं। और मेरा सबसे फेवरेट शायरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है कि मतलब ये हकीकत है जो माँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, इसीलिए मैं एक शायरी सुना रहा हूँ माँ के लिए। कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, मैंने अपनी माँ को सालों साल देखा है, मैंने अपनी माँ को सालों साल देखा है,
न उसके चेहरे पे थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। वाह, बेहतरीन बेहतरीन। मतलब आप ये लिखते हैं या फिर जो है कि कहीं से कॉपी करते हैं? देखिए, मैं बोला ना कि कहीं से भी अगर एक अक्षर मुझे माइंड में आ जाता है ना, तो मैं उसको लंबा करके बना देता हूँ माइंड से ही। क्रिएटिव है काफी। हाँ, देखिए मैं जब काम करता हूँ ना, जब ईंट बनाता हूँ तो मेरा हाथ सिर्फ चलता है, बाकी माइंड जो है ना वो समझ लीजिए कि एक कोई शायरी बनाने के लिए चलता है। मेरा माइंड मतलब हमेशा दिमाग में कुछ ऐसा चलते रहता है कि अगला कंटेंट हमें क्या बनाना है। क्या बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट पकड़ लिया आप कि अगर हम ईंट बना रहे हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि मतलब इतना ईंट बनाते बनाते हमको एक वीडियो के बारे में सोचना है। तो हम बनाते 100 या 500 ईंट बनाते बनाते एक वीडियो के बारे में हम सोच लेते हैं कि ये वाला हमको बनाना है, तो माइंड से हम बना लेते हैं। आखिरी सवाल मेरा है कि आप इतना वायरल हो रहे हैं और हर किसी का सपना होता है रोटी कपड़ा मकान का, क्या क्या प्लान है? मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा है, बस मेहनत करना है, बस मेहनत करना है। हाँ, अभी कुछ नहीं सोचा है क्योंकि मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे तो समझ लीजिए कि मिलियन में तो मेरा हो गए हैं, तो ये मेरा पहला कदम है समझिए। इससे अब कुछ नहीं हुआ। जब तक मैं मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा, जब तक मेहनत करता ही रहूँगा और बस मेहनत करता ही रहूँगा, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। बिल्कुल, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत। मेहनत करते रहिएगा, फल जो है कि भगवान देता ही है अंततः, है ना। तो ये रहे हमारे साथ में लक्ष्मी सिन्हा, जो बिहार के हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हैं, परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनसे हमने बातचीत करी है। आपको बातचीत सुनकर के कैसा लगा? इनके लाइफ का संघर्ष हमने आपको दिखाया, किस तरह से जो सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं किस तरह से, और उनकी वास्तव में लाइफ क्या होती है, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। आपने देखा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।